हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई तुम्हारे लिए हमारे जो ये सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज़ की हमने सीरीज स्टार्ट करी बच्चों। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का। ओके, और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, बाकी प्ले स्टोर से भी आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन। Following drug is selective estrogen receptor modulator SERM, selective estrogen receptor modulator used to treat osteoporosis को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हो। एलेंड्रोनेट है दे रखा तुम्हें, रेलॉक्सिफिन, टेरीपेराटाइड, कैल्सिटोनिन है। तो देखो कैल्सिटोनिन तो आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में पड़ते हो, T3 T4 कैल्सिटोनिन। यहाँ पर तुम्हारा रेलॉक्सिफिन होता है जो कि सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है और इसको ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है ASUDCC है ना, कई बार हमसे ना फुल फॉर्म भी बन जाती है, क्या इसको कैसे एक्सपैंड करोगे ना। तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, जैसे कि एक बार ASUD टैब का फुल फॉर्म बना हुआ था, हमसे रेलवे में पूछा हुआ था ये ना। ठीक है, कह रहे ये जो है ASUDCC वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, किस सेक्शन के अंडर से कॉन्स्टिट्यूट करा गया। तो ये 4 ऑप्शंस तुम्हारे को दिए गए हैं। तो ये है बच्चों आपका सेक्शन कौन सा, 33D हो जाएगा। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। कह रहे ASUDCC को कॉन्स्टिट्यूट करा गया अंडर सेक्शन 33D ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ओके, नॉर्मल रेंज mg पर DL में बताने तुमने किसके लिए, फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का आपने 70 से लेके 100 mg पर DL पढ़ा होगा बच्चों। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो अमीबीसाइड होती है, इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली द क्या कह रहे हैं इंटेस्टिनल फॉर्म ऑफ डिजीज है ना। तो कौन सी अमीनोग्लाइकोसाइड है, कह रहे एक्टिनोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन तो है नहीं अमीनोग्लाइकोसाइड। इरिथ्रोमाइसिन तुम्हारे मैक्रोलाइट्स में आती है, तो ये आपका पेरोमोमाइसिन हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। रेफरेंस रेंज ऑफ एल्ब्यूमिन इन लीवर फंक्शन टेस्ट, कितना एल्ब्यूमिन का रेफरेंस रेंज होता है, 35 से 50 ग्राम पर लीटर होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है, लोल वाली ड्रग आएगी जो लोल से एंड हो रही होंगी। एपिनेफ्रिन में लोल नहीं आ रहा, साल्ब्यूटामोल में लोल तो नहीं आ रहा ना, तो आपका प्रोपेनोलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। बाकी एट्रोपिन तो एंटीकोलिनर्जिक है बच्चों, साल्ब्यूटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट है और एपिनेफ्रिन सिंपैथोमिमेटिक में आता है। ओके, तुमसे पूछ रखा है बीटा के ब्लॉकर मतलब सिंपैथोलिटिक भी बोल सकते हो इनको है ना। फिगर है फॉलोइंग इज नॉट आर्टिमिसिन डेरिवेटिव। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव में आर्टिसोनेट आर्टिमीथर डाईहाइड्रो आर्टिमिसिन आता है बच्चों, लुमीफेंट्रिन नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच टेस्ट इंडिकेट बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो कह रहे हैं एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, एल्कलाइन ट्रांसअमीनेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 एल्कलाइन फॉस्फेटेज आंसर हो जाएगा बच्चों है ना। तो कह रहे एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो कहाँ पर पाया जाता है बच्चों, बोन्स में, लीवर्स में और अदर टिश्यूज में है ना। अगर इसका लेवल बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाएगा इसका लेवल ब्लड में, तो उससे तुम्हें क्या पता लगेगा कि भाई बोन का ब्रेकडाउन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, विच इज की फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, अभी नेक्स्ट है रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द किडनी। तो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है भाई, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हमारा किडनी होता है। देखो अगर तुमसे पूछे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, हमारा लीवर रिस्पॉन्सिबल है। ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए अगर क्वेश्चन बने तो आपको लीवर दिमाग में आना चाहिए। अब एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो आपको किडनी दिमाग में आना चाहिए। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम्हारा किडनी होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहा सबलिंगुअली गिवन एज सबलिंगुअल टैबलेट टू रिलीव पेन एसोसिएटेड विद एंजिना। एंजिना के पेन से को रिलीव करने के लिए ना जो सबलिंगुअली देते हैं, एक तो आपने क्या पढ़ा, GTN पढ़ते हो, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ते हो, बट अभी ऑप्शन में देखो क्या दिया तुम्हें, आइसोर्बाइड डाइनाइट्रेट दिया है। डिजॉक्सिन तो बच्चों कार्डियोग्लाइकोसाइड है तो इसको नहीं दोगे। विरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं काम आएगा, मिनॉक्सिडिल भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया तुम्हारा बच्चों आंसर, ऑप्शन 1 बच गया है ना, आइसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइपराक्विन कौन सा दर का तुम्हें, प्राइमाक्विन तो होता नहीं, 8 अमीनो क्विनोलिन में था। क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन और पाइपराक्विन बताया ना, 3 पाइपराक्विन, अमोडियाक्विन, क्लोरोक्विन। तो ये 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चों।
है ना। फिर कह रहा है फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में द स्टैंडाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज डन बाय यूजिंग ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन विच कंपाउंड। भाई सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का स्टैंडाइजेशन करना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड बताना है तुमने क्या यूज करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम कार्बोनेट। तो क्या यूज करोगे भाई, तुम सोडियम कार्बोनेट को यूज कर लोगे। कह रहा है ये ना सोडियम कार्बोनेट आपका रेडली अवेलेबल होता है, इन हाई प्योरिटी, स्टेबल और इजी टू हैंडल होता है, रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है विच रिड्यूस वेइंग एरर, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। ओके, कह रहा साइटोक्रोम डैश अकम्प्लिश ऑल बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी ना। तो आपने क्या पढ़ा, साइटोक्रोम P450 हमारा होता है, कौन सा बच्चों, साइटोक्रोम P450। ओके, कंपाउंड सोडियम बेंजोएट जो होता है इज जनरली यूज इन फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म। सोडियम बेंजोएट जो होता है बच्चों आपका क्या है, प्रिजर्वेटिव में आता है, जैसे कि पैराबेन्स आते हैं आपके, मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन, ऐसे आपके सोडियम बेंजोएट जो होता है ये भी क्या है, प्रिजर्वेटिव होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहा है मिथाइल येलो जो है ना इम्पार्ट डैश कलर टू अल्कलाइन सॉल्यूशंस। भाई अल्कलाइन में बात करनी है आपने, ये ना मिथाइल येलो अल्कलाइन सॉल्यूशंस में कौन सा रंग देगा, पिंक, येलो, रेड की ऑरेंज। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में बच्चों येलो देगा और एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर, रेड होता है एसिडिक में, अल्कलाइन में येलो, याद रखना। मिथाइल येलो पीएच इंडिकेटर से चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द एसिडिटी अल्कलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अल्कलाइन जब हाई पीएच होगा तो येलो होगा, एसिडिक सॉल्यूशन मतलब कि कम पीएच में रेड होता है। ओके, क्या डैश ऑफ प्रेसिपिटेट डिक्रीज विद इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना। तो बच्चों पार्टिकल साइज जो है प्रेसिपिटेट का वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो आपका जो पार्टिकल साइज है प्रेसिपिटेट का वो कम हो जाएगा बच्चों। कह रहे हायर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लीडिंग टू फास्टर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, फास्टर फॉर्मेशन ऑफ रिजल्टिंग स्मॉलर पार्टिकल साइज टू रैपिड न्यूक्लिएशन। ओके, पर्पस ऑफ इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन। बच्चों इंडिकेटर का क्या पर्पस होता है तुमने बताना है। कह डिटरमाइन करेंगे एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, या फिर स्पीड अप रिएक्शन, या फिर न्यूट्रलाइज एसिड बेस। तो जो इंडिकेटर है बच्चों क्या करता है, डिटरमाइन करता है एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर। ऑप्शन 1 करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोल्यून का भाई इस तरीके के क्वेश्चन भी देखो बन जाते हैं, तो ये वैल्यूज तो भाई हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, 1.4969। रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अ प्राइमरी एलिफेटिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो भाई तुम, एलिफेटिक एल्कोहल है, प्राइमरी एलिफेटिक एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा भाई, एसिड बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन 4 एनोड इन पोलैरोग्राफिक एनालिसिस जनरली ए पूल ऑफ, किसका पूल, मरकरी का पूल होता है ना बच्चों। ऑप्शन 1 हो जाएगा। पोलैरोग्राफी में तुमने कभी पढ़ा होगा। कर व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है बच्चों। ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ सल्फर ड्रग के एनालिसिस कर रहे हो बच्चों, जिसके तुम टाइट्रेशन यूज करते हो ना सल्फर ड्रग्स के लिए बच्चों, वही है। तो कह रहे वहां पर कह रहे आप जब एनालिसिस करते हो सल्फर ड्रग की, सोडियम नाइट्राइट जो होता है ना NaNO2 सोल्यूशन यूज करो टाइट्रेशन के लिए, एंड पॉइंट डिटरमाइंड बाय यूजिंग डैश। इंडिकेटर के रूप में किसको यूज कर रहे हो, लिटमस पेपर नहीं करोगे बच्चों, स्टार्च, आयोडाइड पेपर, क्रीसोल रेड की मिथाइल रेड। तो हम यूज करेंगे स्टार्च आयोडाइड पेपर एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे जब हम एनालिसिस करते हैं सल्फर ड्रग की। तो इसके लिए डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, प्राइमरी एरोमेटिक अमीनो ग्रुप जो प्रेजेंट है सल्फर ड्रग में वो सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टार्च एडेड पेपर हम यूज करते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर टू डिटरमाइन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो कह रहे हैं एज लॉन्ग एज अनरिएक्टेड सल्फर ड्रग प्रेजेंट होती है, एडिड जो सोडियम नाइट्राइट ऐड कर रहे हो कंज्यूम एंटायरली, और जो एंड पॉइंट होता है तो स्लाइट एक्सेस सोडियम नाइट्राइट जो होता है नाइट्रस एसिड रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो एक्सेस नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइज करेगा आयोडाइड आयन ऑन स्टार्च एडेड पेपर टू फ्री आयोडीन। ओके, लिबरेटेड आयोडीन इमीडिएटली रिएक्ट करेगी स्टार्च से, प्रोड्यूस करेगी इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा बच्चों। ओके, एटॉमिक नंबर भाई पोटाशियम का पूछे, देखो भाई एटॉमिक नंबर भी कभी कभी हमसे पूछे जा सकते हैं, है ना। पोटाशियम का कितना है बच्चों, 19 होता है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जिल्डाल मेथड, भाई हमें जब नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना होता है ना तो उसके लिए आप जिल्डाल मेथड याद रखना। जिल्डाल मेथड इज यूज्ड फॉर, कहाँ पर है भाई, नाइट्रोजन देख रखा है, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो है एल्डिहाइड के लिए नहीं होता, क्वालिटेटिव टेस्टिंग ग्लाइकोसाइड्स के लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस थायमिन भाई डिटरमाइन कर सकते हैं हम नाइट्रोजन को किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फर्स्ट थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड यूजिंग DNA टेक्नोलॉजी को आपने यूज करके पहला थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट क्या बनाया, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर बनाया, बीटा इंटरफेरॉन अल्फा इंटरफेरॉन की ह्यूमन इंसुलिन। तो हमने क्या बनाया था, ह्यूमन इंसुलिन। ओके, सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1940 स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो बताइए तुम्हारे फार्मेसी एक्ट के कौन से सेक्शन में तुम्हारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है बच्चों, सेक्शन की बात हो रही है ना। तो 5वें में
में 8th 3 या 19, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल 19th सेक्शन में आती है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखिए। और सेक्शन 3 में हमारे क्या आती है बच्चों, इसमें पीसीआई आती है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। एनीमिया कोज्ड बाय डिक्रीज इन द बोन मैरोज एबिलिटी टू प्रोड्यूस आरबीसीज, है ना। तो बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से जो आपको देखने को मिलता है ना कि भाई बोन मैरो जब आप आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है, तो ए प्लास्टिक एनीमिया इसे कहोगे। मेगाब्लास्टिक एनीमिया आपके फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। मेगाब्लास्टिक हीमोलिटिक में जो होता है आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में आपको हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। कुछ कुछ ड्रग्स जैसे कि तुम्हारा प्राइमाक्विन है, डेप्सोन है, कुछ कुछ ड्रग हीमोलिटिक एनीमिया कराती है। G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में, परनीशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन विच सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, फैगोसाइटोसिस, बच्चों कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स नहीं, आपके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 2-मिथाइल 2-प्रोप्रेनोलोल कंटेन डैश अल्कोहल, कौन सा टाइप का अल्कोहल है ना। देखो प्रोपेन है, मतलब कि इसमें 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही अल्कोहल है। देखो यहाँ पर अल्कोहल, ये मिथाइल है और यहाँ पे ही OH है ना। ये बैलेंस सेटिस्फाई कर लेना आप, यहाँ पर CH3 हो जाएगा ना, ये ऐसे ही बनेगा ना। ये कौन सा अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, टर्शरी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ये तुमसे पूछा है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा टर्शरी है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहे बैक्टीरियल एनाटॉक्सिन टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इन IP USP इन मैनी फार्माकोपिया फॉर नोइंग द प्रेजेंस ऑफ डैश इन इंजेक्टेबल प्रेपरेशंस में, डेड बैक्टीरिया बोथ लिविंग एंड डेड, लिविंग या पायरोजेंस के लिए बच्चों। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइसोमर जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट हो, अपोजिट साइड में होंगे तो ट्रांस होगा, और अगर सेम साइड में होते तो बच्चों सिस आइसोमर होता। ओके, फॉलोइंग स्कीम यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग ADR टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, बच्चों पर्पल, येलो, ब्लैक या ग्रीन, तो ये येलो स्कीम तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। येलो कार्ड स्कीम यूज करते हो फॉर रिपोर्ट करने के लिए ADR टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। दिस स्कीम इज ए स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम रन बाय द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी इन द UK। ओके, कर एंटीबायोटिक ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वैनिजूली से भाई तुम्हें मिलती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तुम्हारी क्लोरमफेनिकोल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है बच्चों। और किससे मिल रही है, स्ट्रिप्टोमाइसिस वैनिजूली से मिलती है। ग्रेवी सिंड्रोम करा देती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, 50S राइबोसोम से बाइंड होती है। याद रखने सारी बातें क्लोरमफेनिकोल के बारे में, बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। इसके साथ साथ तुम टेट्रासाइक्लिन को भी पढ़ते हो, दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड करती है, क्लोरमफेनिकोल 50S से बाइंड करती है। ओके बच्चों, और बाकी हमारा आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। यहाँ पर कर फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन, स्पूरियस ड्रग, इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग, ये सब देख लो भाई एक बार तुम, इसको ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। स्पूरियस कह रहे ड्रग शैल बी डीम्ड स्पूरियस इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, दिस इज मिस ब्रांडेड। कह रहे स्पूरियस इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर, पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड, इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रिलीज। तो ये कलर वाला भी मिस ब्रांडेड। फिर कह रहे हैं मैन्युफैक्चर नेम विच बिलोंग्स टू ड्रग, तो ये भाई तुम्हारे स्पूरियस है। इमिटेशन है अदर ड्रग की, सब्स्टिट्यूट करा गया होली और पार्टली बाय अदर ड्रग, और रॉन्गली क्लेम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चर। ये सारी बातें स्पूरियस की तरफ इशारा कर रही है, तो ऑप्शन 3 तुम्हारा स्पूरियस हो गया। बाकी कह रहे हैं इफ कंप्राइज इन होल इन पार्ट एनी फिल्थी प्यूटेड डिकम्पोज सब्सटेंस, तुम्हारा अडल्ट्रेटेड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आया तुम्हारा, ऑप्शन 3 निकल के आएगा, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन स्पूरियस ड्रग का। ओके, को सोलवेंट बताओ भाई क्या होते हैं तुम बच्चों, एडिशनल सोलवेंट होते हैं, यूज टू डिक्रीज सोल्युबिलिटी को कम करने के लिए यूज करोगे बच्चों। कह रहे डज नॉट अफेक्ट सोल्युबिलिटी, कंपाउंड प्रेसिपिटेट आउट सोल्यूशन, या एडिशनल सोलवेंट जो सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए बच्चों यूज करोगे ना तुम, को सोलवेंट्स को तो सोल्युबिलिटी बढ़ाते हैं बच्चों, ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इन प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में, डिसोसिएशन कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस बताओ। डिस्क्राइब pH डिपेंडेंसी ऑफ बाइंडिंग, इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग नीडेड फॉर 50% बाइंडिंग, मेजर स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, रिक्वायर्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड, रिप्रेजेंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग। तो भाई क्या लग रहा है तुम्हें इन चारों में से, हमारा ऑप्शन जो है 2 करेक्ट है। इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग नीडेड फॉर 50% बाइंडिंग,
है ना। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच 50% रिसेप्टर साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय ड्रग सिग्निफाइंग स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड द टारगेट प्रोटीन, है ना। लोअर डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग एफिनिटी, मीनिंग लेस ड्रग इज नीडेड टू अचीव 50% ऑक्यूपेंसी। ओके, कोजनी कार्बन इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद डैश टेक्निक। तो आपने फिल्टरेशन में पढ़ा होगा बच्चों इसको, कोजनी कार्बन इक्वेशन को, है ना। तो ये इक्वेशन कह रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल होता है यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम लाइक फिल्टर केक ड्यूरिंग फिल्टरेशन। ओके, इन द प्रेपरेशन ऑफ एस्टर्स को बनाना है बच्चों, फॉलोइंग रिएक्टेंट यूज करते हो। हमने देखा था ना बच्चों, आप ये तो था आपका RCO, ये एस्टर होता है। तो इसके लिए आपने अल्कोहल को लिया था और तुम्हारा एसिड लिया था, अल्कोहल और एसिड को यूज करके हमने एस्टर बनाया था, एस्टर प्लस वाटर बनता है बच्चों। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच एक्ट गवर्न द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग एंड प्रोहिबिट मिसलीडिंग क्लेम्स। बच्चों कौन सा एक्ट गवर्न्स करता है एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग और प्रोहिबिट कर रहा है मिसलीडिंग क्लेम्स, हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो कि 1954 का है बच्चों। सारे ये चारों देखो, पॉइजन एक्ट 1919 का है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, इसके रूल्स 1945 में आए, फार्मेसी एक्ट 1948। ओके, नेक्स्ट देखो, natural process that convert a refined metal into more chemically stable form such as its oxide, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड, क्या कहोगे इसे, सोल्वेशन, एड्सॉर्प्शन, सब्लिमेशन की कोरोजन। तो बच्चों ये हमारा कोरोजन होता है। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है रिफाइंड मेटल इनटू मोर केमिकली स्टेबल ऑक्साइड। इट इज द ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ मटेरियल यूजुअली अ मेटल बाय केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। ओके, कह रहा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में कितना मॉइस्चर है, तो हमने पढ़ा भाई 12 से 15, 13 से 16, मतलब क्या ऐसे थोड़े बहुत ऑप्शंस में वेरिएशन मिलता है। तो लगभग 12 से 15 पढ़ते हो, कई जगह पे आपको 12 से 16 मिलता है, कई जगह पे 13 से 15, 13 से 16। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जो है मोस्ट सुटेबल आंसर निकालना होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर की बात हो रही है। टोल कैपोन, एंटा कैपोन, कोम्ट इनहिबिटर होते हैं, कोम्ट कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, मीपैरिडीन जो पैथिडीन को बोलते हो, है ना। सिलिजिलिन, माओ बी इनहिबिटर में सिलिजिलिन आता है, बाकी डिनैप्सोलिन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिलिजिलिन। कह फॉलोइंग ऑप्शन इज नोन एज लायोफिलाइजेशन। तो फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग एक ही बात है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है बच्चों विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। ओके, यूज्ड फॉर ड्राइंग ब्लड प्लाज्मा या टिश्यूज के लिए एंड फार्मास्यूटिकल्स विदाउट अफेक्टिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर बाय लायोफिलाइजेशन, है ना। तो वही यूज़ करते हो आप, फ्रीज ड्रायर, वही लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन लिख ही दिया इसमें, लाइफलाइजेशन है। तो ऑप्शन 2 हो गया। फॉलोइंग नर्व कोरस्पॉन्ड टू 9th नर्व, तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स। तो हमने याद करा किससे, उपटा फग VAH, है ना। तो 9th देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ग्लोसोफेरिंजियल दे रखी तुम्हें 9th वाली, है ना। वेस्टिबुलो कोक्लियर तो 8वीं होती तुम्हारी, देखो ये 6 7 ये एरी, ये है ना, ये जो है वेस्टिबुलो कोक्लियर या ऑडिटरी भी बोलते हैं, ये 8th पे ऑडिटरी होती है ना, या वेस्टिबुलो कोक्लियर, तो ये 8वीं होती है तुम्हारी। वैगस तो 10th है ही बच्चों, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारी हो जाएगी क्या, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, ग्लोसोफेरिंजियल हो गया। फॉलोइंग कंपोनेंट इज इसेंशियल इन एरोसोल्स में, भाई कौन सा कंपोनेंट इसेंशियल है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ये बहुत जरूरी है। ये बाइंडर, प्रिजर्वेटिव, प्रोपेलेंट की स्टेबलाइजर। प्रोपेलेंट जो प्रोडक्ट के एक्सपल्शन के लिए जो प्रेशर डेवलप होता है ना, प्रोडक्ट जो बाहर आता है ना, तो वो प्रोपेलेंट की वजह से ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्रॉस पोविडोन एग्जांपल ऑफ डैश यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल कंटेंट। तो आपका जो क्रॉस पोविडोन आपका डिसइंटीग्रेटिंग एंड डिसइंटीग्रेंट होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। व्हाट नेम डेजिग्नेट द स्मॉलेस्ट साइज स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, स्मॉलेस्ट तो 5 वाला होता है ना, तो यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और जो है ये कौन सा है, लार्जेस्ट 000 वाला होता है। ओके बच्चे, ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रेन्यूल्स ओवर पाउडर इन सॉलिड डोज फॉर्म। तो भाई ग्रेन्यूल्स को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, देखो हम क्या करते हैं, पाउडर्स जब हमें दवाई टैबलेट बनानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो पाउडर्स होते हैं ना उनको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कराते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन पढ़ा तुमने, वेट ग्रेनुलेशन। तो कह रहे ग्रेन्यूल्स क्यों बनाते हो भाई तुम,
तो हम क्यों बनाते हैं ग्रेन्यूल्स, ये बताना है। क्या ईजियर डिजोल्व करना आसान है, बेटर फ्लो बेटर होता है बच्चों, ठीक है। लॉन्गर एक्सपीरेशन या हाई डेंसिटी नहीं होगा, इनका जो होता है फ्लो जो प्रॉपर्टीज बेटर होती है, इस करके हम क्या करते हैं ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम्स इन्वॉल्व ड्रग के मेटाबॉलिज्म, ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इन अ प्रिस्क्रिप्शन अब्रीविएशन BID, बिसिंडाइट 2 times a day होता है BID, है ना, 2 times a day होता है। सैमालिंडाई 1 a day होता है, BID 2 a day, TID 3 times a day, QID 4 times a day। ओके 4, है ना। कहीं ना स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ड्रग along with other additives is dissolved in a vehicle generally water, विच टाइप ऑफ वाटर यूज़ करते हो पेरेंटल की मैन्युफैक्चरिंग में, भाई तुम कौन सा वाटर यूज़ करोगे। कह रहे आप स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ कर लो, फिर कह रहे प्यूरिफाइड वाटर, फिल्टर टैप वाटर या वाटर फॉर इंजेक्शन। तो हम यूज़ करेंगे बच्चों वाटर फॉर इंजेक्शन। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। कह रहे फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग का क्रूड ड्रग इज प्लेस्ड, एक क्रूड ड्रग है उसको तुमने रख दिया, सुटेबल क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट फॉर 3 days के लिए टू एक्सट्रैक्ट इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ताकि एक्सट्रैक्ट हो सके। तुमने तुम्हारे क्रूड ड्रग को रख दिया, है ना, सोलवेंट जो भी मेंस्ट्रुम है उसके साथ में। ये प्रोसेस बच्चों पता क्या होता है, दिस इज नोन एज मैसरेशन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। एलिक्सर्स का क्या होता है, एलिक्सर्स हमारे क्या होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशंस होते हैं। सिर्फ एल्कोहलिक से काम नहीं चलेगा, बाइफेजिक नहीं होते बच्चों, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशंस होते, ओरल यूज के लिए होते हैं हमारे एलिक्सर्स बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट है। पेरेंटल्स में स्टरलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल की बात है बच्चों, तुम्हें स्टरलाइजेशन करना है किसका, हीट सेंसिटिव तुम्हारे मटेरियल है, तो हीट तो यूज़ नहीं करोगे, ये जो है ड्राई हीट यूज़ नहीं करोगे, मॉइस्ट हीट यूज़ नहीं करोगे, क्या आपने हीट तो यूज़ नहीं करना। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए आप गैसियस स्टरलाइजेशन जो है इसको यूज़ कर लोगे, तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ सॉलिड डोज फॉर्म स्पेशल यूज फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारे यहाँ पर सपोजिटरीज होते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट है। पर्पस ऑफ एडिंग प्रिजर्वेटिव, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके बच्चों, हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, है ना। हम प्रिवेंट करने के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ को और इंक्रीज करने के लिए उसकी शेल्फ लाइफ को प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट टेस्ट इज डन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ, लाल टेस्ट की बात हो रही है, फुल फॉर्म लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट आपको पता होना चाहिए। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन वायरस या पायरोजेनिक एग्जोटॉक्सिन। तो आपके पायरोजन्स के लिए है, पायरोजन क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्विंग प्रिस्क्रिप्शन ड्यू टू इमिसिबिलिटी कैन बी करेक्टेड बाय एडिशन ऑफ, है ना। तो इमिसिबिलिटी जो है हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आपने पढ़ा IIPL से, इमिसिबिलिटी इंसॉल्बिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन पढ़ते हो। तो इमिसिबिलिटी को तुम्हें करेक्ट करना है बच्चों। सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या, इमल्सिफाइंग एजेंट्स का ऑप्शन 2 करेक्ट है। हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स, देखो बच्चों ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें अपरेटस क्या है, हॉट एयर ओवन, और प्रिंसिपल क्या है, ऑक्सीडेशन होता है इसेंशियल सेल कॉम्पोनेंट्स का। और किसके लिए यूज़ कर रहे हो, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटालिक वेयर्स के लिए, ठीक है। तो ग्लास वेयर्स के लिए, फोर्सेप्स के लिए, स्वैप्स के लिए। प्रिंसिपल तो पूछ रखा है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है भाई, सिंपल सा ऑप्शन 2 ही हो गया बच्चों यहाँ तो, है ना। फिर कह रहा स्टैंडर्ड सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन, तुम्हें पता है भाई इसकी कंसंट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तुम्हारे जो टाइट्रेशंस होते हैं जहाँ पर तुम्हें कंसंट्रेशन पता होती है जिसकी, उसे क्या कहोगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहोगे। टाइट्रेंड जो कि टाइट्रेंड है, ऑक्सिलरी स्टैंडर्ड या टाइट्रेंट होता है, तो उसे टाइट्रेंट कहते हैं, जो कि जिसकी कंसंट्रेशन वाला कौन सा है, टाइट्रेंट होता है ना। नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर विद रिगार्ड टू सेलुलर ऑर्गेनल्स। इनकरेक्ट बताना है बच्चों तुम्हें, इनकरेक्ट कौन सा है। लाइसोसोम्स, ऑटोलिसिस, राइबोसोम्स, राइबोसोमल RNA एंड शुगर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होते हैं, गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी। तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट कौन सा है, राइबोसोम्स में जो है राइबोसोमल RNA, ये शुगर से नहीं होगा ना, तो ऑप्शन 2 आपका इनकरेक्ट में आ गया।
बाकी सिस्टर्ना जो है ये फ्लैट मेम्ब्रेन वेसिकल्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज में होते हैं, और जो सिस्टर्नी होते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन्स अकर इन गोल्जी, ओके, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी तुम्हारा 2 करेक्ट हो गया। क्या सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द, तो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन जो है वो ड्रेन करती है ब्लड को कहाँ से, एड्रिनल मेडुला से, कोर्टेक्स से, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन से, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से, एंड सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन 4 करेक्ट है। सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज द प्रोक्सिमल portions of large intestine, cecum, ascending colon and part of transverse colon, है ना। प्राइमरी फोकस ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। प्राइमरी फोकस क्या है इसका, एनफोर्स करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर बैरियर, है ना, यही सही है बच्चों। रेगुलेट ग्लोबल सप्लाई ऑफ मेडिसिन से स्टैंडर्डाइज द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ड्रग नेप्रोक्सन्स कहाँ पढ़ी थी भाई तुमने, हमारे एनसेट्स में आता है, एंटी बैक्टीरियल, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीफंगल। तो ऑप्शन 4 आपके एनसेट्स में आता है। नेप्रोक्सन फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट के डाइजेशन के लिए बाइल बनता है लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में बच्चों। फंक्शन ऑफ किडनी इंक्लूड और द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किडनी के फंक्शन है सारे एक को छोड़ के, कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस, एलिमिनेट वेस्ट, कंट्रोल केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से, फंक्शन एज एंडोक्राइन ऑर्गन, है ना। तो किडनी जो बच्चों एंडोक्राइन ऑर्गन के तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, बाकी सारे फंक्शन सही है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग लाइट को, रेटिना पे फोकस कौन कराएगा, आइरिस, कॉर्निया, लेंस की प्यूपिल। तो ये काम किसका है बच्चों, लेंस का होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ड्रग ऑक्साजिपाम जो कि बेंजोडायजेपिन्स में आता है ना, इस कैटेगराइज थेरेपेटिकली एज डैश इन फार्माकोपिया। तो एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं बच्चों, ये तुम्हारा एंजियोलिटिक्स में आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल ऑफ ऑल, सबसे थिक वॉल किसकी बताई थी मैंने तुमको, एंड पंप ऑक्सीडेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज, है ना। तो सबसे थिक वॉल आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, क्योंकि इसको ओटा के थ्रू पूरी पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है ना बच्चों, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन रेंजिंग फ्रॉम डैश कार्बन, तो कितनी होती है बच्चों, 38 से 45, 4 से 36, 2 से 10 है, 24 से 64, ये हो जाएगा 4 से लेके 36। कह रहे फैटी एसिड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफैटिक चेन विच इज आइदर सैचुरेटेड होती है या अनसैचुरेटेड। मोस्ट नेचुरल अकरिंग फैटी एसिड का क्या है उनमें, अनब्रांच्ड चेन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम 4 से 28, ओके। कह रहे फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस के एक्सचेंज के लिए, तो आपके जो लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोली, है ना, तो मेन गैसेस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में ही होता है बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर्स टू, सोशल हेल्थ बताओ, इंडिविजुअल एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशन से, कम्युनिटीज, इकोनॉमिकल स्टेटस, तो यहाँ पर तो ऑप्शन 1 ही सही लग रहा है ना बच्चों, तो बिल्कुल सही है। फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन देखो कह रहा ट्रीट करना डिजीज को, डायग्नोज करना इलनेस, इनेबल पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ, प्रोवाइड मेडिकेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट लग रहा है बच्चों, हमारा करेक्ट भी 3 है। हेल्थ प्रोमोशन में कह रहे फोकस करते हैं एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक हेल्दी चॉइस एंड टेक चार्ज ऑफ देयर वेलबींग रादर देन सोलिली ट्रीटिंग इलनेस, ओके। फाइनल आउटकम ऑफ द कह रहे यूरोग्वाई राउंड ऑफ थर्ड फेज ऑफ GATT वोज, है ना। तो बताइए GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका जो फाइनल आउटकम था ना, यूरोगे राउंड ऑफ थर्ड फेज, कह रहे रिडक्शन ऑफ टैरिफ, क्रिएशन ऑफ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, फ्रीजिंग एग्जिस्टिंग टैरिफ लेवल या क्रिएशन ऑफ WTO। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये कह रहे हैं 8th और फाइनल राउंड है GATT नेगोशिएशंस का, सिग्निफिकेंट आउटकम वो था एस्टेब्लिशन ऑफ WTO टू ओवरसी ग्लोबल ट्रेड, ओके। जिंक क्लोराइड डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, तो जिंक क्लोराइड क्या है, एंटी प्लेक एजेंट, डिसेंसिटाइजिंग होता है, एब्रेसिव की डेंट्रीफाइज, तो हमारा डिसेंसिटाइजिंग ही होता है, जैसे कि तुम्हारा स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है ना, डिसेंसिटाइजिंग स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ऐसे ही तुम्हारा जिंक क्लोराइड भी है। एग्जाम्पल सैचुरेटेड फैटी एसिड का कौन सा है, सैचुरेटेड मतलब ही कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ओलिक में होता है, लिनोलिक में, अरेकिडोनिक में, लेकिन पामेटिक में जो है ये सैचुरेटेड में आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग आयुर्वेदिक ड्रग इज यूज्ड फॉर हार्ट के डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करोगे बच्चों, कुमार असावा, अर्जुन अरिस्ता,
खाद्य रजिस्ता या चिरायांथ अर्क है ना, तो अर्जुना है ना। कार्डियोटोनिक होता है ना बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, ये तुम्हारे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड तुम्हारे सेकेंडरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में होते हैं बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट है। इन्हें मार्केटिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कोज ड्यू टू, तो जॉइंट मेंबरशिप, गोल इनकम्पैटिबिलिटी, को ऑप्टेशन या स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन, तो किसकी वजह से? गोल की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा चैनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स विद इन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑफन ड्यू टू कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स या डिसएग्रीमेंट्स ओवर प्राइसिंग है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबल गोल की वजह से, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से, अनक्लियर पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, डिसएग्रीमेंट ओवर प्राइसिंग की वजह से, डिफरेंस इन मार्केटिंग या स्ट्रैटेजिक अप्रोच की वजह से। ओके, कह रहे इन द कंटेक्स्ट ऑफ EU regulations विच बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल एंड रेगुलेशन ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट है ना। क्या? यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यूरोपियन कमीशन फॉर हेल्थ या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द साइंटिफिक इवैल्यूएशन एंड रेगुलेशंस ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट विद इन द यूरोपियन यूनियन। ओके, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट इन हर्बल जो है एक्सट्रैक्ट। तो बताइए कौन सी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी HPLC, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे HPLC। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ड्रग विच इज़ यूज्ड ओरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज को ट्रीट करने के लिए ओरल यूज़ करते हैं हम उसको, आइवरमेक्टिन को यूज़ करते हैं। ओके, एंथेलमेंटिक्स ड्रग में जो आती है। ड्रग यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, कौन सी ड्रग तुम यूज़ करोगे? रिबाविरिन करोगे, टिनोफोवीर यूज़ करोगे, ओसल्टामिविर तो बच्चों एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली में आती है, या एसिक्लोविर भी नहीं करेंगे यहाँ पर। टिनोफोवीर जो है हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे ना। देखो ड्रग लिखी हुई है, कौन सी हेपेटाइटिस B के लिए यूज़ करो, कौन सी C के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों हेपेटाइटिस B के लिए टिनोफोवीर जो तुम्हें पूछा हुआ था, है ना। बाकी लैमीविडिन, एंटिकावीर, एडिफोविर, डिपेवॉक्सिल और टेल्बिविडिन। हिस्से हेपेटाइटिस C के लिए रिबाविर, इंटरफेरोन अल्फा, सफोसब्यूवीर, साइम्प्रिवीर, डेक्लाटासवीर, लैडीपासवीर और वेलपाटासवीर। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जाम्पल है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। मेटल इलेक्ट्रोड है, मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड बच्चों हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4। एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डैश इफ एडमिनिस्टर्ड विद एंटासिड, एंटासिड के साथ देंगे तो टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्प्शन बच्चों डिक्रीज हो जाता है, बच्चों कम हो जाता है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। एमिनो अमाइड टाइप का लोकल एनास्थेटिक, अमाइड टाइप का पूछा हुआ है बच्चों। यहाँ पर तुम्हें लिडोकेन दे रखा है, लिडोकेन, लिग्नोकेन, ज़ाइलोकेन या अमाइड टाइप के लोकल एनास्थेटिक में आता है। फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट अप्लाइड फॉर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM के लिए बच्चों कौन सा क्राइटेरिया नॉट अप्लाइड? शुड बी नो अदर इजिली मेजरेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, शुड हैव ब्रॉड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। बस जिनका ब्रॉड थेरेप्यूटिक इंडेक्स है उनके लिए TDM की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए होती है। तो नोट में तो तुम्हारा ऑप्शन 2 ही आ गया बच्चों, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। कह रहे फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं। उसमें 2 क्लास पढ़ते हो, एक तुम्हारे बैगोइनर्स होते हैं, थायाजोलिन डायोन्स होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें क्या AMP के एक्टिवेटर वाले जो बैगोइनर्स का मेटफॉर्मिन दे रखा है तुम्हें, करेक्ट होगा, बिल्कुल हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। डाइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट कंटेन डैश एज द हेटेरोसाइक्लिक मोइटी। तो इसमें होती है कौन सी? पाइप्राजीन मोइटी होती है बच्चों, याद रखनी है। पर्पस ऑफ वॉशिंग द प्रेसिपिटेट्स ड्यूरिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के दौरान हम प्रेसिपिटेट को वॉश क्यों करते हैं? ताकि कोई भी मतलब उनके ऊपर कोई इम्प्योरिटीज़ को हो ना वो हटा सके ना, रिमूव कर सके हम इम्प्योरिटीज़ को। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। सेलेक्ट द कॉमन नेम फॉर कंपाउंड प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल। इसका नाम क्या है? इसे ग्लिसरीन बोलते हो बच्चों, ठीक है। 3 कार्बन वाला है, प्रोपेन है और 3 OH ग्रुप है। देखो ये जो है तुम्हारा ये यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल तुम्हारा क्या है? ग्लिसरीन होता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ द स्कल के CSF का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसे क्या कहोगे? कह रहे साइरिंगो बल्बिया, साइरिंगो माइलिया, स्पाइना बाइफिडा या हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? हाइड्रोसिफेलस बोलेंगे। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन CSF का होता है विद इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स लीडिंग टू इंक्रीज
प्रेशर इनसाइड द स्कल। साइरिगोमाइलिया में कहते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाती है स्पाइनल कोड में, ब्रेन में नहीं स्पाइनल कोड में बन जाती है फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। स्पाइना बाइफिडा आपका बर्थ डिफेक्ट होता है जहाँ पर स्पाइनल कोड डज नॉट फुली क्लोज रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ द स्पाइनल कोड। साइरिंगोबल्बिया में स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइरिंगोमाइलिया जहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी एक्सटेंड हो जाएगी ब्रेन स्टेम में भी। ओके, कह फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट प्रोबायोटिक्स। भाई प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? कह रहे सारे प्रोबायोटिक्स सेम होते हैं, सेम इफेक्ट होता है, इनइफेक्टिव अगेंस्ट ऑल डिजीज, हेल्प करता है रिस्टोर नेचुरल बैलेंस ऑफ गट फ्लोरा। ये गट बैक्टीरिया बिल्कुल सही है, डू नॉट सर्वाइव द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्रोबायोटिक्स क्या है बच्चों? स्पेसिफिक लिविंग माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया या यीस्ट होती है जो हेल्प करते हैं बॉडी को डाइजेस्ट करने में फूड्स या हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ सर्टेन इलनेस में नेचुरली पाए जाते हैं। कहाँ पर? प्रोबायोटिक्स हमारे फर्मेंटेड फूड जैसे कि योगर्ट में पाए जाते हैं। ओके, कह रहे एक्टिव स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व इन डीएनए एल्काइलेशन बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड, है ना, डीएनए एल्काइलेशन में इन्वॉल्व है। कौन सी एक्टिव स्पीसीज है? ऑक्सीरेन, नाइट्रोनियम, एजिरिडियम या सल्फिनाइल। तो एजिरिडियम आयन बनेगा बच्चों, ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आते हैं जो कैसे काम करते हैं? बाय मॉडिफाइंग डीएनए। दे अचीव दिस बाय फॉर्मिंग रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो बनता है एजिरिडियम आयन। नाइट्रोजन मस्टर्ड मोलिक्यूल अंडरगो इंटरा मोलिकुलर रिएक्शन वेयर वन ऑफ द क्लोरोइथाइल साइड चेन साइक्लाइज टू फॉर्म एजिरिडियम आयन। ये जो आयन बनता है हाईली रिएक्टिव होता है, आसानी से बाइंड करेगा डीएनए पे। कौन सी पोजीशन बच्चों? N7 पोजीशन, ग्वानिन की N7 पे बाइंड करता है। ये कोवलेंट बाइंडिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनो एडक्ट्स एंड इवेंचुअली क्रॉस लिंक्ड एडक्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ मोनो एंड क्रॉस लिंक्ड एडक्ट्स डिस्टर्ब द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, जिससे क्या होगा? डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ एंड अल्टीमेटली सेल की डेथ। ओके, प्रोप्रेनोलोल आपका बीटा ब्लोकर होता है बच्चों, तो यही पूछा हुआ है किसका एग्जांपल है? एंटी एरिथमिक है, बीटा का ब्लोकर ही होता है। हमारे लोल वाले नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में प्रोप्रेनोलोल आता है। फॉलोइंग हर्ब इज कॉमनली यूज इन आयुर्वेदा फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। जिंजर यूज करोगे, जिनसिंग, इकाइनेकिया या टर्मरिक। तो यहाँ पर जिंजर होता है, जिंजर को तुम यूज करोगे, ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यूज इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो एंजाइम्स को यूज करते हो ना उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओनली इफेक्टिव है हाई टेम्परेचर पे। भाई देखो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच पे कायम करते हैं ना। नॉन स्पेसिफिक होते हैं देयर एक्शंस में। कह रहे इनको यूजुअली अनस्टेबल डिग्रेड क्विकली कैन बी, इनको ना बच्चों रीयूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम इनको रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। फ्यूरान बच्चों, फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक रिंग ये वाली फ्यूरान होती है भाई तुम्हारी। तो अब क्या है इसमें? ऑक्सीजन है, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन है उसे फ्यूरान कहते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीजन हो जाएगा। फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो दैट कैन डिसोल्व। सैचुरेटेड कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसोल्व। यहाँ आपके क्या होते हैं बच्चों? सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके।